हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग सब। मेरी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। तो जो वीडियो में आज इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो स्टार्ट करता हूँ मैं आपके साथ। सबसे पहले देखिए, बहुत चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जो एज के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। अब वो होती कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आपके रोज़, आप सपोज करिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से कुछ अर्निंग आपको हो रही है। उस अर्निंग में से आप सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि हमारे को कितना पैसा उसमें से हमारे को सेव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर सैलरीड पर्सन है, अगर आप 10,000 रुपये महीना सेव करते हैं, वेल एंड गुड है। अगर आप बिजनेसमैन है तो डेफिनेटली आप 15 या 16 या 20,000 भी सेव कर लेंगे आराम से। तो बेसिकली होता है कि देखिए, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि किस एज में आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 20 साल के हैं, ठीक है, 18 से ऊपर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप 20 साल के हैं, 19 साल के, 18 साल के, 18, 19, 20 साल के हैं, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखनी है कि आपको अपने आगे का भी, फ्यूचर का भी सोचना है, ठीक है। और आपको अपने रोज़ के खर्चों का भी सोचना है। तो अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है या आपको कहीं से कुछ स्टाइफंड मिल रहा है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो आपको उसको अब करना है बाइफिकेट। और देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके खर्चे जो है ना वो कम से कम हों। इंसान को अपने खर्चों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, एक एज होती है यंग वाली। उस यंग एज में आपको ज़्यादातर ये देखना है कि आपको अपना कंसंट्रेट करना है 28 या 30 साल की उम्र तक, कि आप एक अच्छा लिक्विड कैश अपने पास बना के रखो, जो फिक्स डिपॉजिट में हो या बैंक में हो, कोई इशू नहीं है। बट डेफिनेटली आप वो पैसा कहीं ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एकदम से नहीं लगाएंगे कि अगर आप सोचें कि यार मैं तो 30 साल की उम्र में मैं करोड़पति बन जाऊँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ आपको कैसे करना है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, और अगर आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं बाद में, ठीक है। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम 20 साल से शुरू करते हैं। कोई स्टूडेंट है बेसिकली, ठीक है। अब वो स्टूडेंट को अपना एक पोर्टफोलियो डिसाइड करना है कि मैं इसको कैसे करना है। तो अगर उसके पास फॉर एग्जांपल अगर 15,000 रुपये हैं, बाकी खर्चे निकाल के अगर उसके पास 15,000 रुपये बच रहे हैं या 10,000 रुपये बच रहे हैं, तो उसको करना क्या है, उसको ये करना है कि उसका जो 20% है वो फिक्स डिपॉजिट में रखना है हमेशा। वो इमरजेंसी के लिए, वो कभी भी उसको जरूरत पड़ सकती है। भगवान ने चाहे उसको कोई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़ जाए, उसकी EMI चुकानी पड़ जाए, या कोई गाड़ी लेनी हो उसकी EMI चुकानी पड़ जाए, तो आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर 20% रखेंगे। और 10 से 15% आप, एक RD अकाउंट होता है, जिस RD अकाउंट में आपकी सेविंग होती रहती है, जो 5 साल का होता है, उसमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 से 7.5% मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। 15% आपको उसमें डालना है। और थोड़ा सा उससे आगे अब हम लॉन्ग टर्म में जाएंगे, तो पोस्ट ऑफिस में या बैंक्स में आजकल PPF अकाउंट होता है, वो 15 साल का होता है। वो सबसे अच्छा अकाउंट इसलिए होता है, उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसमें भी आपको 15% डालना है, मिनिमम 15% डालना ही डालना है उसके अंदर, जो भी आपका बचता है, ठीक है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो भी उससे आपको 15 साल बाद पैसा मिलेगा, वो सारा का सारा टैक्स फ्री होगा। तो उस टाइम आप कोई भी घर या कुछ भी प्लान कर सकते हो एट द एज ऑफ 35। 35 साल में आप एक घर अच्छा सा डिसाइड कर सकते हो और ले सकते हो, क्योंकि जितना पैसा मिलेगा वो सारा टैक्स फ्री होगा। एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा, आप एक कोई भी छोटी सी पॉलिसी भी ले सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए। एक छोटी सी पॉलिसी 2 या 2.5 लाख की पॉलिसी ले लीजिए। बेसिकली लेने का मतलब ये, मुझे पता है कि 2-2.5 लाख से कुछ होगा नहीं, बट लेने का पर्पस ये होता है कि आप एक स्कीम में जुड़ जाते हो, आपका पैसा इधर उधर वेस्ट नहीं होता, धीरे धीरे उसमें भी पैसा आपका चलता है। और यहाँ अगर आपको LIC नहीं भी लेनी है तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो। टर्म इंश्योरेंस का थोड़ा टाइम बड़ा होता है, और उसको आप बीच में भी 5 साल के बाद अगर आप देखते हैं कि उसके अंदर कोई अगर ऐसा कुछ इंटरेस्ट या कोई पेनल्टी नहीं लग रही, तो आप उसको निकाल भी सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं होता। उसमें भी आपको कुछ ना कुछ 5-6% का फ़ायदा होता ही होता है, बट उसको आप कंटिन्यू करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करना। हेल्थ इंश्योरेंस को आपको 30 के बाद डिसाइड करना है, वो अभी नहीं डिसाइड करना। 30 की उम्र तक आपको इतनी कोई बीमारी होने वाली है नहीं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो आप, ठीक है। गाड़ी भी आप अवॉइड कर सकते हो 30 साल तक, और घर भी आप अवॉइड कर सकते हो, कहीं पे छोटा रेंटल लेके फिलहाल वैसे चल सकते हो। तो मैंने आपको सबसे पहले वाला बताया था, फिक्स डिपॉजिट में 20% होना चाहिए, 15% आपको RD में करना है, और 15% आपको करना है PPF के अंदर, ठीक है। ओके, तो चलो, मैंने थोड़ा सा बीच में रेस्ट ले लिया था, तो रेस्ट कह लिया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ कि मैंने रेस्ट किस लिए लिया था। उनको मुझे खाना देना था और पानी देना था,
तो इसलिए मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक ले लिया, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 20% हुआ, 15% हुआ, 15% हुआ और कुछ 10-15% हमारा उसमें हुआ। अब ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, हमारे को कंपाउंडिंग भी करना है कि पैसा जो है वो थोड़े से टाइम तक रहे आपका मार्केट के अंदर या कहीं पे भी, जिससे आपका एक अच्छा कंपाउंड होता रहे। तो उसमें आपको करना है कोई भी म्यूचुअल फंड इन द सेंस, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे म्यूचुअल फंड लिया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको एसआईपी करनी है। एसआईपी आपको मिनिमम 500 रुपये की करनी है महीने की, और आपको 3 एमआईएस में करनी है, ये याद रखना। आप एमआईएस कह रहा हूँ, सॉरी, म्यूचुअल फंड में 3 म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी करनी है, वो याद रखना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सबसे पहले गोल्ड में करना है, और उसके बाद करना है निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 में हमारे इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। तो आप उसके अंदर 500 रुपये की एक एसआईपी आप उसमें भी करेंगे। उसके बाद एक होती है आपकी बैलेंस फंड वाली एमआईएस, आप म्यूचुअल फंड, आप उसके अंदर भी अपना 500 रुपये का 3 ईयर करेंगे, जिससे आपका जो एक एवरेज कैलकुलेशन जो है वो बहुत अच्छा 14-15% का आपको मिल जाएगा। तो आपको एक म्यूचुअल फंड के अंदर 3 एसआईपी जरूर करनी है, 500 रुपये की 3, वो भी आप याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ टाइम बाद आपको उसको चेंज करना है, मतलब जैसे उसका अगर लॉक इन पीरियड जब बेसिकली जैसे 3 या 4 साल बाद, तब आप उसको मैच्योर करा सकते हो। और उसको मैच्योर कराने के बाद वही पूरा का पूरा पैसा आपको दोबारा उन्हीं सेम में दोबारा लगा के अपना चेंज करके उनको सबको जो है आपको बेसिकली आपको करना है क्या है कि उन्हीं म्यूचुअल फंड को दोबारा इसलिए लगाना है क्योंकि उस टाइम आपको एक सिलेक्शन करना है IDCW का। उसमें क्या होता है, जितना भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप याद रखना, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिविडेंड होता है वो विड्रॉल आपको कंपनी म्यूचुअल फंड आपको विड्रॉल करके दे देती है हर एक 3-3 महीने पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका कुछ खर्चा थोड़ा बहुत चलता रहेगा, और प्लस आपकी जो FD जो म्यूचुअल फंड है वो उस हिसाब से बढ़ती रहेगी। तो IDCW हम उसमें सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक नई आपको और बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि आपको उसके बाद क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है जब वो थोड़ा मेच्योरिटी के टाइम आ जाएगी। तो उसकी वीडियो मैं आपको 1-2 दिन में बना के फिर आपके सामने आऊँगा। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में जाते जाते मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ऑप्शन, फ्यूचर, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज, आपका फॉरेक्स, इनसे थोड़ा सा आप अवॉइड करें, इनसे थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि ये एक ऐसा बेसिकली चीज़ है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास अच्छे एडवाइज़र्स होने चाहिए। तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करें। अभी फ़िलहाल जो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं इसको आप अच्छे से दिमाग में डालें। और वैसे देखा जाए तो बहुत चीज़ें और भी इन्वेस्टमेंट की, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, जैसे NSE है, KVP है, वो भी मैं आपको आगे आगे धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैंने बहुत अच्छा जो भी मैंने बेसिक बताया है वो यही है कि आप इसको फॉलो करें ज़रूर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर है। कमेंट का मैं वेट करूँगा, आप लोग कुछ ना कुछ लिखना, मैं उस पर जवाब 100% दूँगा। आपकी कोई भी क्वेरी होगी अगर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, डेफिनेटली मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा, कोई इशू नहीं है मुझे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट, गुड लक, ऐसे ही पैसा बनाते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करना।